कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं उसे द्वीप, महाद्वीप और राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है। इस देश को प्रकृति ने भर भर के सुंदरता दी है। कहते हैं कि पानी का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन इस देश में पानी भी रंगीन देखने को मिलेगी। इस देश में आपको विश्व की सबसे शुद्ध हवा का आनंद मिलेगा। कहते हैं यहाँ के व्हाइट सैंड समुद्र तट को तो व्हाइट हेवन तक कहा जाता है। ये आपको एक हिंट देते हैं दोस्तों, इस देश को कंगारुओं की धरती कहा जाता है। अब तो आपको पता चल ही चुका होगा कि हम किस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपके भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का नाम लैटिन के एक शब्द ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जिसका मतलब दक्षिणी होता है। ऑस्ट्रेलिया का आधिकारिक तौर पर नाम कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक देश है। शांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा यह देश विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप और सबसे बड़ा द्वीप है। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा देश है जो कि एक साथ महाद्वीप भी है, द्वीप भी है और एक राष्ट्र भी है। 17वीं और 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेजों ने यहाँ के मूल निवासियों पर काबू पाकर अपना कब्जा जमा लिया। शुरू में तो अंग्रेज अपने मूल देश इंग्लैंड के अधीन ही यहाँ शासन करने लगे, लेकिन 1 जनवरी 1901 में ऑस्ट्रेलिया की आज़ादी के बाद उन्होंने अपने आप को इंग्लैंड से अलग कर लिया और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया नाम का स्वतंत्र देश अस्तित्व में आया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की चौड़ाई उतनी ही है जितनी लंदन से मॉस्को के बीच की दूरी है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल लगभग 76,92,024 वर्ग किलोमीटर है। इस लिहाज से यह विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के मामले में ऑस्ट्रेलिया भारत से 2.5 गुना बड़ा है। लेकिन अगर इस देश की जनसंख्या के बारे में आपको बताएं तो आप एक ही बात कहेंगे, Oh my God! क्योंकि यहाँ की जनसंख्या मात्र 2,57,00,000 है। ऑस्ट्रेलिया को अंग्रेजों के वंशजों ने अपनी मेहनत से एक विकसित देश में बदल दिया है और दुनिया के कोने कोने से कई लोग इस देश में बसना भी चाहते हैं। आप जानते हैं कि हमारे भारत से ही 4 से 5 लाख लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। दोस्तों, विश्व के डेवलप्ड कंट्रीज में शुमार ऑस्ट्रेलिया एक अर्बनाइज्ड कंट्री है, जहाँ की राजधानी कैनबरा है और सिडनी यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, जो कि न्यू साउथ वेल्स राज्य की राजधानी है। इसके अलावा मेलबर्न, ब्रिस्बेन और पर्थ जैसे बड़े शहर होने के साथ साथ आकर्षण का केंद्र भी है। इसलिए यहाँ रोजी की चिंता नहीं है, क्योंकि जनसंख्या कम है और संसाधन ज्यादा। और अगर इस देश की जीडीपी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जीडीपी $1.3 ट्रिलियन है। इस लिहाज से इस देश का नाम विश्व के 13वें नंबर पर आता है और यहाँ के औसतन प्रति व्यक्ति आय करीब $57,000 है। और इस लिहाज से इस देश का नाम विश्व के टॉप 10 लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है। दोस्तों, दिलचस्प बात तो यह है कि 1880 में ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न शहर विश्व का सबसे महंगा शहर था। इस देश की करेंसी यानी कि मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जिसका करेंसी कोड AUD है और 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत लगभग 54 भारतीय रुपये के बराबर है। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की लिस्ट में इस देश का नाम 6वें स्थान पर आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एक अच्छे जीवन स्तर, सेहत, शिक्षा और आर्थिकता के पैमाने पर स्थान दिया जाता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रभाषा इंग्लिश है, लेकिन इसके अलावा भी 200 से ज़्यादा अलग अलग भाषाएं और बोली सहित 45 देसी भाषाएं भी बोली जाती हैं। यहाँ पर 52% क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं तथा 30% वे लोग जिनका कोई धर्म नहीं है और बाकी के 18% दूसरे धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का 2/3 हिस्सा पठारी है, जिसे वेस्टर्न पठार कहा जाता है। यहाँ अत्यंत कम वर्षा होती है। अल्पवृष्टि के कारण यह हिस्सा मरुभूमि सा बन गया है। यहाँ के 80% से अधिक ऑस्ट्रेलियन वासी समुद्र तट से 100 किलोमीटर के दायरे में ही रहते हैं। यह देश अपने प्राकृतिक सौंदर्य और खुली जगहों जैसे वर्षावन, समुद्र तट, रेगिस्तानों और निर्जन प्रदेशों के लिए भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया आइलैंड पर आप विश्व की सबसे शुद्ध हवा का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को बीचेस का देश भी कहा जाता है, क्योंकि इस देश में 10,000 के आसपास बीचेस हैं। इसका मतलब यह है कि आप 27 साल तक रोजाना एक नए बीच का आनंद ले सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ यानी कि मूंगा चट्टान पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ यात्राओं के लिए एक एंट्री पॉइंट की तरह है। यह उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट के 7-8 करोड़ एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। दुनिया के 7 प्राकृतिक अजूबों में ग्रेट बैरियर रीफ का नाम भी शामिल है।
दूर से देखने पर ही इसकी खूबसूरती का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस ग्रेट बैरियर रीफ में 3000 से अधिक चट्टानें हैं, जिसमें 350 से अधिक प्रवाल मौजूद हैं और 1500 से अधिक मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा इस मूंगा चट्टान में कुछ नायाब समुद्री जीवों का घर भी है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस, काकाडू नेशनल पार्क और ग्रेट बैरियर रीफ जैसे 19 स्थानों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। स्विट्जरलैंड की तुलना में ऑस्ट्रेलिया के आल्प्स पर्वत पर सबसे ज़्यादा बर्फबारी होती है। कहते हैं कि पानी का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का हिलियर झील, जिसके पानी का रंग गुलाबी है, अपनी इस खासियत के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। लेकिन इस झील के गुलाबी रंग होने के पीछे अधिक नमक की मात्रा और डुनेलिएला सलीना नामक बैक्टीरिया है। दोस्तों, यह तो कहना पड़ेगा कि यह विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहां एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से करीब 224 किलोमीटर दूर न्यू साउथ वेल्स में एक पहाड़ है जिसका नाम है बर्निंग माउंटेन। इस पहाड़ के नीचे विशाल कोयले का भंडार है जो पिछले 6000 वर्षों से सुलग रहा है। सुपर पिट कलगुरली ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सोने का खान है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हाईवे 1 नामक हाईवे दुनिया का सबसे लंबा हाईवे है, जिसकी लंबाई करीब 14,500 किलोमीटर है, जो ऑस्ट्रेलिया के सभी समुद्र किनारे वाले क्षेत्रों से होकर गुजरता है। और इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट बांधने का नियम सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में सन 1970 में लागू हुआ था, जिसके बाद सभी देशों में इस नियम को लागू किया गया। यह देश खेल में बहुत बढ़िया है दोस्तों। यहाँ की 70% आबादी हर हफ्ते किसी न किसी खेल में भाग जरूर लेती है। यहाँ के मेलबर्न शहर को खेल की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर प्रकार के खेल के मैदान और सुविधाएं उपलब्ध हैं। दोस्तों, कहते हैं कि प्रकृति ने ऑस्ट्रेलिया को भर भर के खूबसूरती दी है, अभी तो यहाँ के 91% भाग जंगलों और वनस्पतियों से घिरा हुआ है। और अगर इस देश को इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों का देश कहें तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर करीब 6 करोड़ से भी ज़्यादा संख्या भेड़ों की है। ऑस्ट्रेलिया इन भेड़ों से प्राप्त ऊन और मांस को दूसरे देशों में निर्यात करता है। यहाँ तक कि अरब देश भी मीट के लिए ऑस्ट्रेलिया से ऊँटों का आयात करता है। और आपको तो पता ही होगा कि इस देश को कंगारुओं की धरती कहा जाता है, क्योंकि कंगारुओं में एक खासियत होती है कि वह पीछे नहीं चल सकते और हमेशा आगे की तरफ ही चलते हैं। इसीलिए यह जानवर इस देश का राष्ट्रीय पशु भी है। यह देश की आगे बढ़ती हुई तरक्की को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर को फॉक्स कैपिटल कहा जाता है। यहाँ के हर वर्ग किलोमीटर में औसतन 10 लोमड़ियाँ पाई जाती हैं। दुनिया के 15 सबसे जहरीले सांपों की प्रजातियों में से 10 सांप ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया गर्म और रेतीला महाद्वीप है, जिसकी वजह से यह जगह सांपों के लिए अनुकूल है। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया विषैली मकड़ियों का घर भी है। दुनिया के सबसे विषैली मकड़ी जो कि सिडनी के 100 किलोमीटर के दायरे में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे लंबी फेंस यानी कि बाड़ लगाई गई है, जिसकी लंबाई करीब 5614 किलोमीटर है। और यह बाड़ कोई बॉर्डर नहीं है, बल्कि एक बड़े उपजाऊ हिस्से को जंगली कुत्तों और जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई है। तो बात तो आपको माननी पड़ेगी कि यहाँ के लोग बियर पीने के मामले में बहुत आगे होते हैं। ऑस्ट्रेलियन वासी हर साल औसतन 96 लीटर बियर पी जाते हैं। और एक मजे की बात सुनिए, सबसे ज्यादा बियर पीने का विश्व रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री बॉब हॉक के नाम है, जिन्होंने मात्र 11 सेकंड में 1.18 लीटर बियर पी गए थे। एक और बात है जो आपको हैरान करने वाली है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में एक वर्ष में पैदा हुए ऊन से अगर स्कार्फ बुना जाए तो वह इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरे विश्व को उसमें 100 बार लपेटा जा सकता है। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर या ब्लैक बॉक्स के आविष्कार का श्रेय ऑस्ट्रेलिया को जाता है। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले डेविड वॉरन ने 1958 में मेलबर्न की एरोनॉटिकल रिसर्च लेबोरेटरी में इसका आविष्कार किया था। आज पूरी दुनिया सेल्फी की दीवानी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेल्फी की खोज ऑस्ट्रेलिया में सन 2001 में हुई थी? और क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों में से लगभग 25% जनसंख्या दूसरे देशों में पैदा हुए हैं? और ग्रीस के एथेंस शहर के अलावा दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीक की आबादी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विक्टोरिया शहर में निवास करती है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा उत्सव मुंबा है, जो प्रति वर्ष मेलबर्न में आयोजित किया जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा फ्री सामुदायिक त्योहार है। इसके अलावा दोस्तों, एक अजीब फेस्टिवल भी इस देश में मनाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलियन डे कॉकरोच रेसिंग आयोजित की जाती है, जिसमें लोग कॉकरोच की रेस करवाते हैं। हालांकि यह एक तरह का जुआ ही होता है, जिसमें लोग ढेर सारा पैसा लगाते हैं और जो कॉकरोच इस रेस में जीतता है उसका मालिक माला माल हो जाता है। लगभग 80% से अधिक ऑस्ट्रेलियाई वासी किसी न किसी प्रकार के जुए में भाग लेते हैं और किसी भी देश की तुलना में
ऑस्ट्रेलियाई वासी जुआ खेलकर अधिक पैसा खर्च करते हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि एक दिन में 8 घंटे काम करने का नियम सबसे पहले 1856 में ऑस्ट्रेलिया में लागू हुआ था, जो बाद में पूरे विश्व में लागू हुआ। विश्व में सबसे महंगी बिजली दर अगर किसी देश में है तो वो है ऑस्ट्रेलिया देश। यहाँ पर तो आप घर का एक बल्ब तक नहीं बदल सकते। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में केवल लाइसेंस प्राप्त मैकेनिक ही आपके घर का बल्ब चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इसलिए हमारे देश यानी भारत देश को अखंड स्वतंत्र भारत कहा जाता है, जहां आपको पूरी स्वतंत्रता रहती है अपना जीवन अपने हिसाब से जीने की। अगर हम बात करें यहाँ के नेशनल फूड की, तो रोस्ट लैम्ब इस देश का नेशनल फूड है और इसके अलावा बारबेक्यूड सॉसेज, लेमिंगटन्स और पावालोवा भी यहाँ के लोगों का पसंदीदा व्यंजन है। यह सब तो फिर भी ठीक था, लेकिन इस देश के लोग राष्ट्रीय चिन्ह पशुओं को भी खाते हैं, जैसे कि ग्रिल्ड कंगारू। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ नायाब जगहों की, ताकि आप कभी इस देश में घूमने जाएं तो इन जगहों को मिस ना करें। तो सबसे पहले बात करेंगे सिडनी ओपेरा हाउस के बारे में, जिसे डच आर्किटेक्ट जॉन उट्जो ने डिजाइन किया है। सैलानियों को बैकस्टेज और फ्रंट दोनों में जाने की इजाजत है। इसके अलावा सिडनी में हंटर वैली विनरी, हार्बर हाइलाइट्स क्रूज, डार्लिंग हार्बर पर द मरीन एक्वेरियम, जेनोलस केव्स और कई पर्यटन स्थल देखने के लायक हैं। इसके अलावा यहाँ मेलबर्न, पर्थ और ब्रिस्बेन शहर भी हैं, जहाँ आप मनोहरी प्राकृतिक दृश्य, वाइल्ड लाइफ, आदिवासी संस्कृति और जलीय रोमांच का आनंद ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात हो और इसके खूबसूरत शानदार बीचेस की जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन बीचेस पर जाकर ऐसा लगता है कि प्रकृति ने जैसे खुले हाथों से ऑस्ट्रेलिया पर खूबसूरती लुटाई है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के समुद्री हिस्से के नज़ारे बेहद आकर्षक और रोमांचक हैं। ऑस्ट्रेलिया में कई दिलकश समुद्री तट है, जहां का सुहावना मौसम और साफ पानी आपको पानी में अटखेलियां करने पर मजबूर कर देगा। तो दोस्तों, आप ऑस्ट्रेलिया जाने का कब प्लान बना रहे हैं, या वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक और नए देश में।